जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। सीधे रुख करेंगे सुरभि शर्मा का, जो इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरभि, ओवर टू यू। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, बताइए। बिल्कुल, और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जिस तरीके से नज़दीक आ रही है, अयोध्या में रहते हुए, अयोध्या वासियों के बीच रहते हुए इन तैयारियों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ TV9 भारतवर्ष का ये भव्य मंच भी सज चुका है और यहाँ पर अयोध्या में जिस तरीके से खास तैयारियाँ की जा रही हैं उसकी एक एक तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह अयोध्या वासियों के साथ साथ तो कुछ आर्टिस्ट में नज़र आ रहा है। खास तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ, जहाँ देखिए किस तरीके से राम मंदिर को रंगोली के जरिए ये आर्टिस्ट एक विशेष रूप से सजाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ ही तमाम बड़ी खबरें हमारे पास है, जहां हमने देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में सरयू किनारे भव्य महायज्ञ की तैयारी संत कर रहे हैं, इसको लेकर भी आज हमारे पास खबर है। और साथ ही हमने देखा कि अयोध्या को जिस तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, उसमें रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही साकेत महाविद्यालय में आज से भव्य दीप उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। 14 लाख दीपक जलाकर कैसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इसकी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी अभिजीत ने भेजी है और अभिजीत इस वक्त मेरे साथ भी है। मैं चाहूंगी उनकी ये रिपोर्ट भी आप साथ साथ देखें और उस रिपोर्ट के दिखाने के साथ साथ आपको ये भी अभिजीत बताएंगे कि आखिर 14 लाख दियों के साथ क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अभिजीत जी बिल्कुल, 5 दिनों से ये तैयारी जो है अयोध्या में चल रही थी। अयोध्या में महोत्सव के साथ साथ कीर्तिमान स्थापित करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और उसी क्रम में 14 लाख दियों से एक कलाकृति उकेरी गई है मोज़ाइक आर्ट के जरिए, जो कि अयोध्या में प्रदर्शित की जाएगी। आज शाम को उसकी शुरुआत हो जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा और उसमें 14 लाख दियों से भगवान श्री राम की जो खूबसूरत कलाकृति है वो तो है ही, उसमें राम मंदिर को भी दर्शाया गया है। उसके साथ जय श्री राम का नारा और दोनों तरफ जो मुख्य कलाकृति है उसके दोनों तरफ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उसमें उकेरी गई है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो भी आस्थावान लोग आते हैं, राम भक्त आते हैं, उनका कहना है कि इसमें योगदान एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी वो मानते हैं कि आज ये समय। लेकिन इस बीच लोग जिस तरीके से इस पावन पर्व को 22 जनवरी की तारीख को देखते हुए लगातार इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, राम की पैड़ी पर ही कुछ आपको परफॉर्मर्स नजर आ रहे हैं जो बड़ी देर से रिहर्सल्स कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको इस बीच ये भी बता दूं कि सरयू किनारे महायज्ञ की भी तैयारी संत कर रहे हैं, उसको लेकर भी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने हमें भेजी है, जिन्होंने 2015 में 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने का भविष्यवाणी करते हुए दावा किया था। और सरयू तट पर किए जाने वाले महायज्ञ की तैयारी जिस तरीके से आजकल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अभिजीत, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ आएं, क्योंकि लगातार ये एक और रिपोर्ट आपकी हमने देखी है, जहां पर आपको बता दें बांस और फूल का इस्तेमाल करते हुए 1008 यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं। सबसे मुख्य यज्ञशाला को 11 मंजिला बनाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान ही ये पूरा यज्ञ चलता रहेगा और 21,000 लोग एक साथ मंत्र जाप करते हुए जो आहुति देंगे। ये एक बड़ा सवाल हमारे जहन में अभिजीत उस वक्त भी आया था कि 21,000 लोगों की मौजूदगी अयोध्या में और ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये क्या खास है? जी, जो मुख्य आयोजक हैं इसके नेपाली बाबा, नेपाल में वो रहते हैं, उनका कहना है कि 21,000 लोग तो सिर्फ नेपाल से आएंगे। कुल जो अनुष्ठान में लोग जुटेंगे वो 50,000 की संख्या भी बढ़ सकती है और तमाम लोगों के रहने का इंतजाम पूरे एक हफ्ते तक यज्ञशाला में ही परिसर में किया गया है, जो कि अयोध्या से बाहर के क्षेत्र में है। चूंकि अयोध्या में रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लोग नहीं आ सकते, इसलिए वहाँ होंगे। और उनका कहना है कि इतने अनुशासित उनके शिष्य रहेंगे कि 22 तारीख तक वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे, रामलला के दर्शन 22 तारीख तक नहीं करेंगे। 22 तारीख को जब तमाम कार्यक्रम हो जाएंगे उसके बाद ही वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। तो इस तरह की भी एक विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग अयोध्या में पहुंच गए तो फिर भीड़ को, क्राउड को मैनेज कैसे किया जाए। और उस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी भी कुछ और रिपोर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर रिहर्सल्स और खास परफॉर्मेंसेज यहाँ पर दी जा रही हैं। उसमें से एक और खास तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहाँ क्यूबिकल्स के जरिए ये देखिए, ये आर्टिस्ट इस वक्त हमारे साथ है। निशांत, आप अगर आगे से ये तस्वीर दिखाएं, क्योंकि कल हमने देखा था श्री राम की मूर्ति को उकेरा गया था इन क्यूबिकल्स के जरिए। आज बजरंग बली की मूर्ति को ये आर्टिस्ट जिस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खास तस्वीर भी अब आपके सामने TV9 भारतवर्ष पर थोड़ी देर में रखेंगे, क्योंकि ये बच्चे हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं और ये इतनी देर से मैं देख रही हूँ कि ये प्रयास कर रहे हैं कि खास अपने इसी आर्टिस्टिक कला को उकेरते हुए क्यूबिकल्स के जरिए एक ऐसी विशेष तौर पर ये मूर्ति बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें बजरंग बली का रूप नजर आता हुआ दिखेगा। तो ये कहाँ से हैं आप लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। ये क्यूबिकल्स के जरिए कितने आर्टिस्ट आपके साथ हैं जो आज ये मूर्ति बनाएंगे? हम लोग टोटल 10 लोग हैं।
अच्छा, तो आप हर रोज यहाँ पर आकर ये कोशिश करते हैं कि कभी भगवान राम और कभी बजरंग बली का रूप बनाएं? मैम ये 3x3 रूबिक क्यूब्स है, ये क्यूबिकल्स नहीं है, ये रूबिक क्यूब बोलते हैं। 3x3 क्यूब है जिसमें 25x25 का ये बच्चे क्यूब से पूरा एक पोर्ट्रेट तैयार करते हैं। कल प्रभु श्री राम का तैयार किया था और आज बजरंग बली जी का तैयार कर रहे हैं। ये क्या सोचकर आपने ये कोशिश की थी कि कुछ नया करने की कोशिश करेंगे राम की पेड़ी पर? बच्चों का इस तरीके से ये क्यूब से मेंटल मैथ बच्चे सॉल्व करते हैं और इनका जो है मेंटली इनकी चीज़ों को शार्प करने के लिए होता है रूबिक क्यूब बेसिकली। तो इनके स्कूलों में ये बेसिकली एक एनजीओ से हैं हम लोग, तो वहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये करते रहते हैं। तो बच्चों का मन था कि हम लोग अयोध्या आकर के यहाँ पर इस तरीके से कुछ करें। हम लोग बेसिकली लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से खास तैयारी के तहत कोशिश की जा रही है। तो ये वो खास मौका है निधि जहाँ पर अयोध्या में रहते हुए आज हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि राम धुन में लीन अयोध्या अपने ही तरीके से इस भव्य मौके को भी और खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टू यू निधि। तस्वीर सुरभि आप दिखा रही हैं सीधे अयोध्या से, सरयू घाट से, जहां पर रूबिक क्यूब के जरिए हनुमान जी की मूर्ति बनाई जा रही है, बजरंग बली की इस तरह प्रतिमा बनाई जा रही है और रंगोली भी बनाई जा रही है राम मंदिर की, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन और तस्वीरें देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से लगातार आ रही हैं और आपको तस्वीर नजर आ रही है। पहली तस्वीर में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम भी रखा गया है। राम आएंगे, दिए जगमगाएंगे, सरयू तट पर महायज्ञ भी होगा और अयोध्या पहुंचा है 1100 किलो का दीपक। ये देखिए तस्वीर कितनी खूबसूरत है, दीपक की 1100 किलो का है और घर में राम मंदिर बनाया गया है एक शख्स की तरफ से। ये देखिए आस्था लोगों की कितनी उमड़ रही है और अपने घर में ही राम मंदिर का स्वरूप